नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं अनुपात समानुपात की तीसरी क्लास। अनुपात और समानुपात में हम आपको कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। उसके आगे चलते हुए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में विद्यार्थी 3:5 के अनुपात में थे। यदि प्रत्येक कक्षा में 15 विद्यार्थी और बढ़ जाएं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताइए प्रत्येक कक्षा में पहले कितने विद्यार्थी थे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनुपात था वो क्या था, 3:5। 3:5 था और इन दोनों में ही कितने कितने विद्यार्थी बढ़ गए, 15 विद्यार्थी बढ़ गए। 15 विद्यार्थी इसमें बढ़ गए और 15 विद्यार्थी इसमें। 15 विद्यार्थी बढ़ने के बाद जो अनुपात था वो 3:4 हो गया। तो हमसे पूछा है कि ये बताइए कि प्रत्येक कक्षा में यानी इन दोनों कक्षाओं में पहले कितने विद्यार्थी थे। देखिए करते हैं, सीधा सीधा समझिए कि अगर हम यहां से अंतर देखें तो यहां से अंतर कितना आ रहा है, 1, और यहां से अंतर 0। वो भी 1 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि हमारा क्या होगा, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए तो इसके लिए अब ऐसे तो कम बनेगा नहीं। फिर क्या करें कि यहां पर अंतर देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का। इन दोनों के बीच में अंतर 2 का। जो इन दोनों के बीच में अंतर है उसका गुणा यहां कर दो। तो इसका गुणा, यहां पर अंतर 2 का है तो 2 का यहां गुणा कर दो, और 2 का यहां गुणा किया तो ये वैल्यू जो आई वो क्या आ गया। देखो, ये तो 3:5 रहेगा और ये बढ़ के क्या हो जाएगा, 6:8। 6:8 आ गया। अब आप ये देखो, ये कितने का अंतर आ गया, 3 का, और ये कितने का अंतर आ गया, 3 का। ठीक है, 3 का अंतर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि पहले अनुपात कितने का था, 3:5 का। 3 विद्यार्थी बढ़ गए, अनुपात हो गया 6:8। ठीक है, तो अब ये 3 जो है, इस 3 को कितना बनाए, 15। 3 को 15 बनाए तो क्या गुना होगा, 5 गुना। 5 गुना होगा। तो देखिए, पहली कक्षा में जो विद्यार्थी वो 3 थे और दूसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 5। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ये 5 गुना होगा तो कितने विद्यार्थी आ गए, 25, और ये 5 गुना होगा तो कितने विद्यार्थी आ गए, 15। ठीक है, यानी पहली कक्षा में 15 विद्यार्थी थे और दूसरी बार 25 विद्यार्थी थे। अब देखिए, अगर इन दोनों में 15 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो इसमें अगर 15 विद्यार्थी बढ़ाए जाएं तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 30, और इसमें अगर 15 विद्यार्थी बढ़ाए जाएं तो कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात देखें तो 30:40 हुआ। 30 और 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा 3:4, जो कि इसने दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 4:5:3 के अनुपात में थी। 4:5:3 के अनुपात में थी। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो यह अनुपात 5:6:4 हो जाता है। तो प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, पहले अनुपात क्या था, 4:5:3 का ये अनुपात था, और इस प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी बढ़ा दिए, 20, और 20 बढ़ा दिए तो अनुपात हो गया 5:6:4। हमसे पूछा है कि शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो देखिए, करिए सॉल्व। ये 4:5:3। दूसरा अनुपात जो बना वो 5, 6 और 4 ये बना। ठीक है, अब यहां से देखिए अंतर, देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का। 1 बढ़ गया, इसके बीच में 1 बढ़ गया, इनके बीच में 1 बढ़ गया। ये हुआ ना, यानी तीनों जगह पर जो संख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, समान बढ़ी है, 1 बढ़ी है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी नहीं बढ़ा, कितने विद्यार्थी बढ़े, 20, और जब 20 विद्यार्थी बढ़े तो ये कितने गुना हो गया, 20 गुना। 20 गुना हो गया तो ये तीनों जो कक्षाएं थी इनमें जो विद्यार्थियों की संख्या है ये भी कितने गुना हो जाएगी, 20 गुना। तो ये 4 का 20 गुना करें तो कितना हो जाएगा, 80। यानी पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 80। 5 का 20 गुना करें
तो कितने हो जाएंगे 100, और 3 का 20 गुना करें तो ये कितने हो जाएंगे 60। यानी कि क्लास में पहली कक्षा में 80 विद्यार्थी थे, दूसरे में 60, दूसरे में 100 और तीसरे में 60। और जब इसमें 20-20 विद्यार्थी बढ़ गए तो ये विद्यार्थी हो गए 100, ये विद्यार्थी हो गए 120 और ये विद्यार्थी हो गए 80। ठीक है ना। और अब इनका अनुपात निकालोगे तो 100, 120 और 80 का 5:6:4 आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है तो दोनों संख्याओं में क्या अनुपात होगा। देखिए ये कह रहा है पहली संख्या है कोई, इसका कितना 25%, सॉरी 20%, और जो दूसरी संख्या है इसका कितना 25%। ये क्या है आपस में बराबर है, आपस में बराबर है तो ये संख्याएं क्या होंगी। देखिए सीधा सीधा निकालिए, पहली गुणा 20% बराबर दूसरी संख्या गुणा 25%। ये बराबर है, इसको बराबर करें तो देखो ये प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, यहाँ पर आप बट्टे 100 करेंगे तब भी वही बात पड़ेगी। तो ये पहली गुणा 20 बराबर दूसरी गुणा 25। 5 से काट दो 5 बार और 5 से काट दो 4 बार। यहां से आप निकालो तो फर्स्ट अपॉन सेकंड जो आई वो कितनी आई 5/4, 5/4 आई। ये देखो ये जो सेकंड है इसको आप इधर ले आओगे तो बट्टे में आ जाएगी, ये 4 को इधर ले जाओ तो 5/4 हो। ठीक है, यानी अगर पहली और दूसरी का अनुपात जो हमें पूछा है वो क्या हो जाएगा 5:4। यानी अगर पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 4। ठीक है ना। देखो अगर आप ऑप्शन से इसे उठाना चाहो तो सीधे सीधे देखो कि 5:4 आपने ऑप्शन उठाया, ठीक है, इसका 20% करो तो 5 का 20% कितना होगा 1, 5 गुणा 20/100 है ना, और 20% की वैल्यू 1/5 होती है। 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 1। और ये देखो इसका 20% अगर आप निकालोगे तो 4 20% का मतलब नहीं, इसका 25%, दूसरी का 25% है ना, तो 25% का मतलब 1/4। तो 4 गुणा 1/4 करोगे, 4 से 4 कैंसिल, आएगा कितना 1। तो ये देखो ये दोनों संख्याएं बराबर आ गई, यानी 25% इसका 20% इसके 25% के बराबर हो गया। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 5:4। ऐसे आप इसे ऑप्शन से भी उठा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, राहुल, देवांश और हरि ने 2400 रुपए को 3:4:5 में बांटा। देखो कोई 3 लोग हैं, कौन, राहुल, देवांश और हरि। ठीक, इन्होंने कोई भी धन था इन पे कितना 2400, इसको कितने में बांट दिया 3, 4 और 5 में, इस अनुपात में बांट दिया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए राहुल का हरि से कितना धन कम था, राहुल का हरि से कितना धन कम था। देखो या फिर देखो अगर आप ये देखो कि राहुल, देवांश और हरि ये 3 लोग हैं, इनका जो अनुपात है वो 3, 4 और 5 है। यानी अगर राहुल को 3 रुपए दिया गया तो देवांश को कितना दिया गया होगा 4 रुपए और हरि को 5 रुपए। ठीक है ना। अगर हम इन तीनों का अनुपाती योग करें तो ये कितना आया 12। यानी अगर 12 रुपए थे इनके पास तो 12 रुपए, एक को 3 रुपए दे दिए, एक दूसरे को 4 रुपए और तीसरे वाले को 5 रुपए। ठीक है, लेकिन ये 12 रुपए नहीं बांटे गए, बांटे कितने गए 2400 रुपए बांटे गए। अगर इस 12 को 2400 बनाए तो कितने गुना होगा 200 गुना, 12 दूनी 24, 200 गुना। तो ये इसका राहुल का धन भी कितने गुना हो जाएगा 200 गुना, यानी कितना 600 रुपए। इसका भी 200 गुना हो जाएगा, यानी कितना 800 रुपए। इसका भी 200 गुना हो जाएगा, यानी कितना 1000 रुपए। अब हमसे पूछा है कि हरि पर कितना धन अधिक है या फिर राहुल पर कितना धन कम है। तो देखो यहां से इसमें से ये घटा दो तो 1000 में से 600 जाएंगे, बचेंगे कितना 400। कितने रुपए कम है 400 रुपए। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ये 3 रुपए है, इसको कितना है 5 रुपए, इसको 3 रुपए है, इसको कितना है 5 रुपए। इन दोनों का अंतर कितना आया 2 रुपए का आया, है ना।
और एक की वैल्यू है 200, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए कह रहा है ए बी और सी ने 7,000 रुपए को इस प्रकार वितरित किया कि ए अनुपात बी 5:4 तथा बी अनुपात सी 3:2। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। देखो 7,000 रुपए है, ए बी सी के पास कितने रुपए हैं 7,000, और इस 7,000 रुपए को इन्होंने कैसे किस प्रकार से डिवाइड किया है कि ए अनुपात बी जो है वो 5:4 है। यानी अगर ए को 5 रुपए मिले तो बी को कितना मिला होगा 4, और बी अनुपात सी है वो 3:2 है। यानी कि अगर बी को 3 रुपए मिले तो सी को कितना मिला होगा 2 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से 7,000 रुपए बांट दिए, और 7,000 रुपए बांटे तो हमसे पूछा है कि जो इनको रुपए मिलने वाले हैं बी को वो कितने रुपए। देखिए ए अनुपात बी, अगर ए अनुपात बी की बात करें तो यहां से हम पहले इसको मिक्स कर ले ए बी सी को, जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था कैसे मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इनको मिलाइए। तो देखो ए और बी इनका अनुपात क्या है 5 और 4, यानी अगर ए को 5 रुपए दिए गए तो बी को कितना दिया गया 4, और बी को या 3 दिए गए तो सी को कितना दिया गया 2। ये हुआ ना। अब यहां से देखो एक तो बैंक पोर्शन ये है आपका और एक ये है, ये 2 है ना। तो यहां पर इसके बराबर में जो होगा वो कितना है 4, और इसके बराबर में 3 ये है। तो ये हमने पुट कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ पर 3। अब इनका गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो अनुपात आ गया 15 12 और 8। इसका मतलब है कि अगर ए को 15 रुपए मिला होगा तो बी को कितना मिलेगा 12 और सी को 8। ठीक है, अब देखो इनका योग करो, इनका योग अगर आप करोगे तो 15 और 12 27, 27 और 8 35। यानी अगर इनके पास ए बी और सी के पास 35 रुपए होते तो ए को कितना मिल रहा होता 15 रुपए, बी को कितना मिल रहा होता 12 रुपए और सी को कितना मिल रहा होता 8 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि भाई साहब 35 रुपए नहीं है, रुपए है 7,000। 7,000 रुपए है तो 35 दूनी 70 और 2 जीरो, कितने गुना हुआ 200 गुना। तो ये जो धन है ये भी कितने गुना हो जाएगा 200 गुना। हमसे पूछा किसका है बी का, तो बी को हम कितने गुना कर देंगे 200 गुना। तो आंसर आ जाएगा 2400 रुपए। यानी जो बी को धन प्राप्त होगा वो कितने रुपए प्राप्त होगा 2400 रुपए। अब देखो अगर ए को पूछता तो इसको 200 गुना कर देते, 200 गुना करते तो कितना आ रहा होता 3,000। सी को पूछता तो इसको 200 गुना कर देते, कितना आ रहा होगा 1600। ठीक है, अब देखो इन तीनों को जोड़ो आप तो कितना आ जाएगा 7,000। अगर यहीं से और भी क्वेश्चन घुमाता कि ए और बी के धन में अंतर क्या है तो इनका दोनों का अंतर ले लेते, ए और बी का। ए और सी का अंतर पूछता तो ए और सी का अंतर ले लेते। ठीक है, अगर ये पूछता बी और सी दोनों को मिलाकर कितना मिला तो बी और सी दोनों को मिला देते। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 2 गुना तथा बी को सी का आधा मिले। देखो क्या कह रहा है कि ए को बी का 2 गुना, ए को बी का 2 गुना तथा सी को तथा बी को सी का आधा और बी को सी का आधा। ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 2 गुना, ए को बी का 2 गुना तथा ए को बी का 2 गुना तथा बी को सी का आधा मिले। ये दिया है क्वेश्चन, और कितने रुपए बांटने हैं 4,000 रुपए। ठीक, चलिए देखो ए बी सी 3 ले लेते हैं। ठीक, देखो ए बी सी, देखो इसने कहा कि ए को किसका 2 गुना मिल रहा है बी को, बी का, और बी को किसका 2 गुना मिल रहा है सी का, बी को किसका आधा मिल रहा है सी का। तो देखो अगर हम सी को 2 रुपए मान लें, कितना मान लें 2 रुपए, क्यों, क्योंकि ये कैसा है आधा है ना। तो बी को कितना मिलेगा 1, बी को 1 मिलेगा। ठीक है, बी को सी का आधा मिला
यही कहा है ना, तो सी का आधा हो गया 1। फिर ये कह रहा है ए को बी का 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो सीधा सीधा कहने का मतलब आ गया, यदि ए को 2 रुपए मिले तो बी को 1 रुपए और सी को 2 रुपए, कुल रुपए कितने हुए ये 5। 5 रुपए में से ये डिवाइडेशन हो गया। फिर इसने कहा है कि 4000 रुपए बांटने हैं। कितने रुपए बांटने हैं 4000, तो इस 5 को अगर 4000 बनाएं तो 5 अट्ठे 40 और 2 0, 800 गुना हुआ, 8 पंजे 40 और 2 0। तो देखो ये भी क्या गुना हो जाएगा 800 गुना हो जाएगा। इसको 800 गुना करोगे कितना आ जाएगा 1600। इसको 800 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 800, और इसको 8 गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 16। यानी कि ए को 1600 रुपए, बी को 800 रुपए तथा सी को 1600 रुपए प्राप्त। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पी क्यू और आर का अनुपात, पी क्यू और आर का अनुपात 3:7:5 है। क्या है 3:7:5 है। यदि आर को 2500 रुपए मिले, आर को 2500 रुपए मिले हो, तो बताइए पी और क्यू के भागों में अंतर क्या होगा। पी और क्यू के भागों में अंतर क्या होगा। देखिए इसने कहा है कि पी क्यू और आर इनका जो अनुपात है वो 3:7:5 है, ये दिया है। और इसने कहा है कि ये जो आर है, आर को 2500 रुपए दिया गया। आर को कितना दिया गया 2500 रुपए। देखो तो हमसे इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। अंतर कितना है 4 है ना। अब देखो अगर 5 को 2500 बनाए तो 2500 में 5 का भाग दो, कितना आएगा 500, 5 5 25 और 2 0। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये भी क्या गुना हो जाएगा 500 गुना, यानी 5 चौक 20। कितना अंतर आ जाएगा 2000। ठीक है। अब आप ये देखो अगर इनका ये पूछता कि इनको कितने कितने रुपए मिले, तो ये 500 गुना हो गया होता, तो कितने रुपए हो जाता 1500। ठीक है, ये 5 गुना हो गया होता, 500 गुना हो गया होता, तो 7 गुणा 500 3500। देखो 3500 और 1500 इन दोनों का अंतर कितना है 2000। ठीक है ना। तो हमें अंतर निकालना है। अंतर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और तीनों की वैल्यू निकालने के बाद में निकाल सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है राम और मोहन की आय का अनुपात 3:2 है। राम और मोहन की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। देखिए राम और मोहन की आय का अनुपात क्या दिया है, आय 3:2, खर्च क्या दिया है व्यय, व्यय क्या दिया है 1:2 नहीं 2:1। ठीक है। हमसे कह रहा है कि अगर ये हर महीने कितने रुपए की बचत कर रहे हैं 4000 रुपए की, जैसा क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि हर महीने कितने रुपए की बचत कर रहे हैं 4000 रुपए की, तो इनकी आय बताओ। राम और मोहन की क्या बतानी है आय। देखो पहले एक चीज समझो, जो आय होती है ये आय होती क्या है, आय होती है बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च। ठीक है ना। अब देखिए आय आय यही सीन ही है आय का। अगर आप मान लीजिए आप पे 500 रुपए है ना, तो आप कुछ खर्च कर आए, कुछ खर्च कर जाए, बाकी क्या होगा बचे ही आपके जेब में। तो आय बराबर क्या होती है बचत प्लस खर्च। ठीक है। अब देखो आप यहां से देखो कि जो आय है वो 3:2 में है, यानी अगर हम सीधा सीधा पहले सीधा बताते हैं उसके बाद में आपको बे बताया जाएगा शॉर्ट वाला। ठीक है। देखो इसकी आय कितनी हो गई 3x राम की, और मोहन की कितनी हो गई 2x। ठीक है। तो यहां से हमें क्या बचत ही तो दी है, तो अगर आप बचत निकालोगे तो क्या हो जाएगा आय माइनस खर्च हो जाएगा, आय माइनस खर्च हो जाएगा, है ना। और अगर खर्च निकालोगे तो आय माइनस बचत हो जाएगा, यही तो होगा। अब आप देखो अगर हमें खर्च दिया है अनुपात में, बचत दी है, तो अगर मैं इसमें से दोनों की बचत घटा दूं, दोनों की क्या कर दूं बचत घटा दूं, दोनों में से 4000 घटा दिया तो अनुपात आया 2:1।
ठीक है, अब यहां पे लगा दीजिए कैंची, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, एक का गुणा यहां करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4000 बराबर 4x माइनस 8000। दो का गुणा होगा, दो दूनी 4, दो का गुणा होगा 8। ठीक है, ये देखो 3x को आप इधर ले जाओ और ये 8000 को इधर ले जाओ, तो 3x उधर जाएगा, 4 में से बचेगा क्या, x, और ये 8000 प्लस का इधर आएगा तो बचेगा क्या, 4000। यानी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 4000। अब यहां से देखो हमें पूछिए आय, तो आय क्या है, 3x है और 2x है, तो 3x, x की वैल्यू 4000 रखे हैं तो कितनी आ जाएगी, 12000। x की वैल्यू 4000 रख दी तो 4 12,000। यहां पे अगर 4000 रखें x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 8000। यानी मोहन कितने रुपए कमा रहा है, 8000, और राम कितने कमा रहा है, 12। ठीक है ना। अब देखो अगर इसी को हम थोड़ा शॉर्ट से करें, शॉर्ट का मतलब है देखो अगर ये दोनों बचत जो है वो कैसी दी हैं, समान, दोनों समान बचत दी हैं, तो इसको हम समान तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखो 3:2, ये क्या है, आय। ठीक है, और खर्च का अनुपात क्या है, 2:1, ये है ना। अब आप देखो इन दोनों का अगर अंतर ले लें, इसका अंतर है 1 और इसका भी अंतर 1 है ना, और ये अंतर किसके बराबर होगा, इन दोनों का अंतर, बचत, इन दोनों का अंतर बचत ही तो होगा। और ये बचत है कितनी, 4000, तो क्या गुना हुई है, 4000 गुना हुई, तो ये भी क्या गुना हो जाएगा, 4000 गुना हो जाएगा, यानी कितना, 8000, और ये भी 4000 गुना हो जाएगा, यानी कितना, 12000। तो ये मोहन की और राम की क्या आ जाएंगी, आय आ जाएंगी। आय कितनी आई, 12000 और 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या है, 5:3। कह रहा है कि इनके व्यय का अनुपात 9:5 है। व्यय मतलब खर्च, खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं, यानी जो ए है पहला है वो 1300 और दूसरा है वो 900 रुपए बचाता है, तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात करो, प्रत्येक की आय ज्ञात करो। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, ये आय का अनुपात है, ये किसका है, व्यय का। सीधा लिखते हैं, देखो आय अगर देखें तो इसने दी 5:3, व्यय कितना दिया, 9:5। ठीक है, इसने बचाए 1300 रुपए और इसने बचाए 900। इसने कितने बचाए हैं रुपए, 1300, और इसने कितने बचाए हैं, 900। अब आप ये देखो, एक तो इनकी जो बचत है वो बराबर नहीं है, दोनों की बचत बराबर नहीं है, तो यहां पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी देखो आय से ज्यादा व्यय आ रहा है, आय से ज्यादा व्यय आ रहा है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहां पर जो अभी बताया लास्ट वाला तरीका वो थोड़ा नहीं लगेगा। यहां के लिए आप बेसिक पे आइए, देखो इसकी आय जो है वो कितनी होगी, 5x, और इसकी आय कितनी होगी, 3x। ठीक, दोनों की आय। अब आय में से अगर मैं इसकी बचत घटा दूं और इसकी बचत घटा दूं, तो देखो पहले वाले की बचत है 1300 और दूसरे वाले की बचत है 900, ये घटा दिया, और ये घटाने के बाद जो अनुपात बचा वो आया 9/5, यानी पहले वाले की 9 बची और दूसरे वाले की कितनी बची, 5, यानी जो खर्च का अनुपात आया वो यही तो आया। तो यहां पर इसे देखो, ये हो गया आय, ये हो गया व्यय, नहीं ये तो व्यय नहीं है, ये है बचत, और ये व्यय, यही तो है, ये आय बचत व्यय। ठीक है, अब यहां पर आप कैंची चला दीजिए, ये इधर, ये इधर, इधर 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 25x माइनस 13×5 65 बराबर 9 का गुणा करो तो 27x माइनस 9×9 81। ठीक है, देखो ये 25x इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो बचेगा कितना, 2x,
और ये जो 8100 है इसको इधर लाओ, तो 8100 माइनस 6500 बराबर में कितना बचा, ये हो गया। यहां से आप सोल्व करो तो 81 में से 65 जाएंगे, कितना बचेगा 1600। देखो 11 में से 5 गए 6, या 7 बचा, 7 से 6 यानी 2x। x बराबर कितना आ गया 32, सॉरी x बराबर 2 का भाग लग जाएगा यहाँ, 1600 बट्टे 2 यानी 800। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा है इसकी आय, इसकी आय कितनी है 5x है, तो एक ही अगर बात करें तो 5x यानी 5 गुणा 800 बराबर 4000 रुपए। और इसकी क्या हो जाएगी 3x यानी 3 गुणा 800 बराबर 24। ये आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आप थोड़ा सा इसे क्रॉस चेक करना चाहो तो देखो 4000 में से आप 1300 घटाओ, कितना बचेगा 2700 बचेगा। 4000 में से 1300 घटा के कितना बचेगा 2700, और 2400 में से 900 घटाओगे तो कितना बचेगा 1500। ठीक है, अनुपात देखो काट गए 2 0, 3 से ये 9 बार, 3 से ये 5 बार, तो 9 और 5 आया, ये देखो 9/5, ये आपका क्रॉस चेक। ठीक है ना, आप आराम से इसे सीधे सीधे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी उठा। ठीक है, ऑप्शन कोई भी उठा लो, उसमें से क्या है 1300 घटा दो, अगर 9 आ रहा है दूसरे में कितना घटा दें 900, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। कागज से कोई एक बक्सा भरा हुआ है, उसका भार जो है कितना है 36 किलोग्राम है। हमसे कह रहा है कि यदि बक्से और बाहर के कागज के भार में अनुपात 3:22 हो, 3:22 हो, है ना, तो हमसे पूछा है कि उन कागजों का भार कितने ग्राम होगा, कागजों का भार कितने ग्राम होगा। ठीक है, अब देखो इसने ये चीज देखो कि 2 चीजें हैं, एक तो बक्सा है और बक्से के अंदर क्या भरे हुए हैं कागज, है ना, तो इनका जो भार का अनुपात है वो कितना है 3:22, 3:22 है ना, यहां से निकाल दो। देखो 3:22 जो है इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा 25 होगा, है ना, और आंसर हमें किस में पूछा है ग्राम में, है ना, और ये 25 न होके दिया कितना है 36 केजी, केजी को किस में बदल दें ग्राम में, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 का क्या कर दिया गुणा कर दिया। अब देखो 25 को 36,000 बनाओ तो कितने का होगा 36,000, यानी 36 गुणा 1000 बट्टे 25, 25 चौक 100, यानी 36 गुणा 40 का भाग हो जाएगा, 36 गुणा 40 का भाग हो जाएगा। अब देखो हमें ये भार पूछा है तो क्या होगा 36 गुणा 40 गुणा कितना 3, 3 का गुणा कर दो। अब देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 गुणा 7 12, 120 गुणा कर दीजिए, 12 6 72 हासिल का 7, 12 3 36, 36 और 7 43, कितना हो गया 12 6 72 हासिल का 7, 12 3 36, 36 और 7 43। ठीक है, अब देखो अगर इसका भार पूछे तो 22 गुणा 36 गुणा 40 ये कर दो। ठीक, तो देखो पहले इनका गुणा करो, 6 चौक 24 हासिल का 2, 4 6 24 हासिल का 2, 4 12 2 14, 1440, इसमें कितने का 22 का, तो 22 चौक 88 हासिल के 8, 22 चौक 88, 88 और 8 96 हासिल का 9, 22 एकन 22, 22 और 9 31, और ये 1 0, यानी 31,680 ग्राम का ये आएगा, और 4320 ग्राम का क्या आएगा बक्सा। ठीक है ना, अब आप ये देखो इसको आप अगर किलोग्राम में लिखो तो ये कितना होगा 31.680 किलोग्राम, यानी 31 किलो 680 ग्राम, और ये 4 किलो 320 ग्राम। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में लेकर आएंगे इससे भी थोड़ा लेवल बढ़ते हुए क्वेश्चन। हम क्वेश्चन इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं कि आपका लेवल 0 से शुरू होकर ऊपर बढ़ता जाए।
ठीक है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर। धन्यवाद।